हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूँ कि जो कि अपकमिंग निकलने वाला है या अभी जो है इसका प्रस्ताव पारित हुआ है। वित्त मंत्री के द्वारा जो है इसका मंजूरी मिल गई है। ये जो है वैकेंसी निकलने वाली है छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा विभाग से निकलने वाला है। और ये जो निकलने वाला है वैकेंसी, ये निकलने वाला है चंदू लाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, जो कि तहसील व जिला दुर्ग के पदों का सृजन पावत है। माने कंचादुर तहसील में है ये, और वह ये जिला भी वही है, जिला दुर्ग है सर, ठीक है। तो वहाँ पे ये निकलने वाला है। वहाँ ये मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज क्या है ना कि पहले जो है प्राइवेट था और अभी जो है गवर्नमेंट का अंडरटेकन हो गया है। तुम्हारे ये कॉलेज जो है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय बन गया है, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। तो इसके लिए जो है रिक्रूटमेंट जो निकालना है उसके लिए प्रस्ताव जो पारित हो गया, माने मंजूरी मिल गई है। टोटल जो पद है इनके लिए 1000 से ऊपर है, ठीक है। जैसे देखो 616 जो है चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल एवं हॉस्पिटल हेतु 616 पोस्ट है और मेडिकल कॉलेज हेतु 425 पद है। माने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों है, इसलिए अलग अलग इसमें निकाला गया, जिसमें कि हॉस्पिटल के लिए 616 पोस्ट और कॉलेज के लिए 425 पोस्ट निकाला गया है। जिसमें कि अपन देखेंगे नीचे कितना क्या पोस्ट है और सैलरी सब के बारे में जब नोटिफिकेशन निकलेगा रिक्रूटमेंट का तब होगा। ये अभी जस्ट क्या हुआ, परमिशन मिल गया है कि आप इसको रिक्रूट कर सकते हैं। जैसे कि अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के रूप में जो यहाँ पे दिखा गया है कि चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल, ये हॉस्पिटल के लिए है। तो इसमें जो है यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि अस्पताल अधीक्षक के लिए 1 पोस्ट है, सहायक अस्पताल अधीक्षक के लिए 1 पोस्ट, प्रशासकीय अधिकारी के लिए 1 पोस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट। जैसे देख रहे हैं कार्यालय अधीक्षक के लिए जो है टोटल 1 पोस्ट है और सैलरी जो मिलेगा लेवल 9 के अनुसार मिलेगा। और 6 में है मेडिको सोशल वर्कर के लिए जो है पे लेवल जो है 8 रहेगा और पोस्ट रहेगा 1, ठीक है। और इसके बाद सहायक कार्यालय अधीक्षक के लिए जो है पे लेवल 8 रहेगा और पोस्ट कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि डाइटिशियन का है, टोटल जो है 1 पोस्ट है, देख रहे हैं। और पे लेवल जो मिलेगा उनको 7 मिलेगा और टोटल पोस्ट कितना 1 पोस्ट है। इसके बाद क्या है बायोकेमिस्ट का है कि इसमें पे लेवल जो है इसका भी 7 मिलेगा और टोटल कितना है 1 पोस्ट है। इसके बाद क्या है सहायक ग्रेड 2 का जो है पे लेवल जो है मिलेगा उसको 6 और टोटल पोस्ट नंबर है 5। इसके बाद कैशियर का कितना है, टोटल 1 पोस्ट है और पे लेवल मिलेगा इनको भी 6, ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें कि क्या हो गया लेखपाल का जो है इसमें टोटल 1 पोस्ट है, फार्मासिस्ट का टोटल 5 पोस्ट है, स्टूअर्ड का टोटल 1 पोस्ट है, स्टोर कीपर का 2 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 का 5 पोस्ट है और दफ्तरी का 2 पोस्ट है और भृत्य का जो है 5 पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है टोटल कितना होगा, टोटल 36 पोस्ट होगा। किसके लिए, ये अस्पताल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या क्या पोस्ट, आगे बढ़ के देखते हैं। इसके बाद जो है कि नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय के लिए, ठीक है, वो था ए नंबर और ये है आप देख रहे हैं जैसे बी दिया हुआ है, यह नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय के लिए, ठीक है। इसमें जो टोटल पोस्टों की संख्या है नर्सिंग अधीक्षक के लिए टोटल है 12 पोस्ट, सॉरी 1 पोस्ट है और वेतन का जो लेवल मिलेगा पे लेवल जो है 12 है। उप नर्सिंग अधीक्षक का पे लेवल 10 है और टोटल पोस्ट 1 है। सहायक नर्सिंग अधीक्षक के लिए क्या है पे लेवल 9 और टोटल पोस्ट जो है 4 है। नर्सिंग सिस्टर का जो है 8 लेवल मिलेगा, पे लेवल 8 मिलेगा और पद की संख्या कितना 30 है। और स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी रहेगी 170 और पे लेवल जो है 7 मिलेगा और टेलर का जो है इसमें 4 लेवल मिलेगा पे लेवल और टोटल 2 पोस्ट है। बढ़े का जो है 1 पोस्ट है और पे लेवल 4 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है हेड बुक कुक के लिए इसमें हेड कुक का जो है टोटल 1 पोस्ट है
और पे लेवल जो मिलेगा 3 मिलेगा उसको। वार्ड बॉय का 1 पे लेवल 1 मिलेगा। 195 जो है इसका पोस्ट है। स्वीपर का पे लेवल 1 है और 40 इसका पोस्ट है। पंप अटेंडेंट का 5 पोस्ट है। नाई का 1 पोस्ट है। कुक असिस्टेंट का जो है 5 पोस्ट है। तो टोटल कितना हो गया नर्सिंग अधीक्षक के लिए, कार्यालय के लिए? तो टोटल जो है यहाँ पर देखिए 456 पोस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन में। किसमें आएगा? मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन। मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन में क्या होता है, क्या है इसमें देखते हैं। स्टेटिशियन का जो है टोटल 1 पोस्ट है, पे लेवल 8 मिलेगा। और कोडिंग कलर का जो है 4 पोस्ट है, पे लेवल भी 4 है इसका। रिकॉर्ड कलर का जो है 5 पोस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट का जो है 1 पोस्ट है। दफ्तरी का 2 पोस्ट है। और भृत्य का जो है इसमें भी 2 पोस्ट है। ठीक है, ये किसका है? मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन का ये टोटल पोस्टिंग है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन में। सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन में टोटल पोस्ट कितना है, जिसमें कि असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है 1 पोस्ट है और उसका पे लेवल जो मिलेगा 9 मिलेगा। स्टाफ नर्स का टोटल जो पोस्ट है 7 है, सॉरी 7। पे लेवल जो है 7 मिलेगा और पद की संख्या कितना है? 4 है। टेक्नीशियन का टोटल 4 पोस्ट है, पे उसको 7 मिलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट का टोटल 4 पोस्ट है। ठीक है, वार्ड बॉय का 4 पोस्ट है इसमें और स्वीपर का टोटल 4 पोस्ट है। यहाँ कितना होगा टोटल पोस्ट की संख्या? 21। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या है। अब आते हैं लॉन्ड्री सर्विसेज। ठीक है, अब क्या है? लॉन्ड्री सर्विसेज माने वहाँ जो हॉस्पिटल में होती है उसके लिए टोटल पोस्टें कितनी है। जैसे कि यहाँ सुपरवाइजर के लिए जो है टोटल पोस्ट 2 है और पे लेवल जो मिलेगा 4 मिलेगा। और क्या है? धोबी का टोटल पोस्ट 12 है और पैकर का जो है 12 है। तो टोटल कितना हो गया लॉन्ड्री सर्विस के लिए? 26 पोस्ट। हर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है इसका ब्लॉक होता है लॉन्ड्री सर्विस, या प्राइवेट जो होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल तो वहाँ होता है। इसके बाद आता है ब्लड बैंक। ये क्या है? पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हो जाता है ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक में क्या है? टोटल पोस्टों की संख्या जो है टेक्नीशियन का 6 पोस्ट है, इसमें पे लेवल 7 मिलेगा। स्टोर कीपर का जो है 6 पोस्ट है, पे लेवल भी इसका 6 है। रिकॉर्ड कीपर का टोटल 2 पोस्ट है और पे लेवल जो है 4 मिलेगा। लैब अटेंडेंट का टोटल 6 पोस्ट है, पे लेवल 1 मिलेगा। यहाँ पे कितना होता है टोटल पोस्ट? 20 है। इसके बाद आता है कैजुअलिटी सर्विस। ये क्या है? कैजुअलिटी सर्विस। कैजुअलिटी सर्विस में जो है किसका कितना पोस्ट है? तो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के लिए टोटल पोस्ट जो है 4 है, पे लेवल इसको 13 मिलेगा। स्टाफ नर्स जो है फिर यहाँ पे है 2 पोस्ट और पे लेवल 7। टेक्नीशियन का फिर यहाँ पे है तो कितना टोटल 3 पोस्ट है। ईसीजी टेक्नीशियन का जो है टोटल 2 पोस्ट है। रेडियोग्राफर का कितना है? टोटल 3 पोस्ट। रिसेप्शनिस्ट क्लर्क जो है 2 पोस्ट है। वार्ड बॉय का यहाँ पर 6 पोस्ट है और क्या स्ट्रेचर बेरर का जो है टोटल 6 पोस्ट है। ठीक है, अब आता है तो इसमें क्या कितना हो गया टोटल? 28 हो गया। किसमें? ये हो गया कैजुअलिटी सर्विसेज। अब आता है सेंट्रल वर्कशॉप में। तो सेंट्रल वर्कशॉप में क्या है? तो कैजुअलिटी सर्विसेज में टोटल कितना था? 28 पोस्ट था। और अब आते हैं हम लोग सेंट्रल वर्कशॉप में। जितने भी हमारे हॉस्पिटल के काम होते हैं, इलेक्ट्रिक लेकर के बढ़े के लेकर जितना भी सारे रहते हैं ये सब वर्कशॉप होता है। जितना भी माने मेडिकल का छोड़कर जितना भी बाद बाकी काम होता है वो तब क्या होता है? वर्कशॉप होता है। ठीक है, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिक का है, मैकेनिकल का होता है, ये सब जो है इसके लिए चाहिए। जैसे रेफ्रिजरेटर यूज होता है उसके लिए चाहिए, फिर बढ़ई का चाहिए, ब्लैक स्मिथ है, अटेंडेंट है। तो ये सारे मिलाकर के इसका जो पोस्ट है टोटल 14 है। और टोटल जो हो गया हॉस्पिटलों की पोस्टों की संख्या टोटल ये हो दिख रहे हैं आपको 616। सिर्फ किसके लिए है? ये आपका हॉस्पिटल के लिए हो गया। अब जो आने वाला है ये होगा मेडिकल कॉलेज का। तो देखते हैं मेडिकल कॉलेज में कितना क्या पोस्ट है, आगे बढ़ के देखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ से स्टार्ट होता है मेडिकल कॉलेज का। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का स्टार्ट होता है यहाँ से।
जिसमें कि यहाँ पे पद दिख रहा है आपको, शैक्षणिक पद है पहले, तो इसमें अधिष्ठता का जो है सैलरी है 18D पे वेतन लेवल है, और पद की संख्या कितना है टोटल 1 पोस्ट है। प्रधानाध्यापक कितना है 21 पोस्ट है। इसका जो है 18C लेवल पे लेवल होगा, और सह प्रधानाध्यापक का जो है उसका 18B लेवल का जो है वेतन मिलेगा, और टोटल जो है 38 पोस्टिंग है। और सहायक प्राध्यापक का जो है 67 पोस्ट है, और एपिडेमियोलॉजी सहायक प्रधानाध्यापक का जो है 1 पोस्ट है। इसके बाद आता है स्टेटिशियन कम प्रदर्शक, उसका टोटल 1 पोस्ट है। ट्यूटर का, इसको या तो डिमॉन्स्ट्रेटर का 29 पद होता है इसमें। सीनियर रेसिडेंट का जो है टोटल 36 पोस्ट है, और पे लेवल कितना है 13 है। और जूनियर रेसिडेंट का पे लेवल 12 होता है इसमें, और दिया हुआ मिलेगा। और टोटल जो पोस्टों की संख्या है 50 है। इसके बाद आता है डेंटल सर्जन का जो है टोटल 2 पोस्ट है, और इसमें जो है 12 पे लेवल मिलेगा। इसके बाद आता है अधिष्ठता कार्यालयीन पद, जिसमें कि प्रशासक के अधिकारी का जो टोटल 1 पोस्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामर का 1 पोस्ट है, लाइब्रेरियन का 1 पोस्ट है, पीटीआई का 1 पोस्ट है, कार्यालय अधीक्षक का फिर यहाँ पे भी 1 पोस्ट है, सीनियर ऑडिटर का 1 पोस्ट, सहायक कार्यालय अधीक्षक का 3 पोस्ट, सहायक प्रोग्रामर का 1 पोस्ट है, मेडिको सोशल वर्कर का 3 पोस्ट है, सहायक लाइब्रेरियन का 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का टोटल 2 पोस्ट है, लेखपाल का 1 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 2 का 12 पोस्ट है, कैटलॉगर का जो है 2 पोस्ट है, लाइब्रेरी सहायक का टोटल 2 पोस्ट है। ठीक है, देखिए सहायक ग्रेड 3 का जो है 15 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट का टोटल 2 पोस्ट है, भृत्य का जो है 7 पोस्ट है, चौकीदार का 7 है, क्लीनर का 3 है, पंप अटेंडेंट का 4 है, सर्वेंट का जो है 20, और मालिक का जो है 4 है। तो इतना सारा ये है इसका है। और आगे देखते हैं और कितना कितना पोस्ट है। ये रहा उसका पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट। पैरा क्लिनिक माने पैरामेडिकल का जो होता है उसका डिपार्टमेंट में कितना क्या है। तो इसमें जैसे कि लैब टेक्नीशियन जो पैथोलॉजी में काम होता है उसका 20 पोस्ट है टोटल, पे लेवल 7 मिलेगा। मॉड्यूलर का है जो 1 है, लैब अटेंडेंट का जो है 9 है, स्वीपर का 18, और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का 4 पोस्ट है। टोटल यह कितना हो जा रहा है पैरा क्लिनिक डिपार्टमेंट का 52। एनाटॉमी विभाग का जो है स्टेनोटाइपिस्ट, टोटल पद की संख्या 3 है। पैथोलॉजी विभाग स्टोर कीपर, पद की संख्या 7 है। शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र में रिकॉर्ड क्लर्क का जो है पद है, और इसमें जो है टोटल 3 पोस्ट है। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र के लिए पब्लिक हेल्थ नर्स का 1 पोस्ट है, और हेल्थ इंस्पेक्टर स्वास्थ्य सहायक पुरुष टोटल 2 पोस्ट है। हेल्थ एजुकेटर का 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि चंद्रलाल चंद्राकर मेमोरियल जो है हॉस्पिटल खंजातुर तहसील व जिला दुर्ग के लिए उपरोक्त 616 पदों और को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के मांग की संख्या 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय 2022-2010 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 01, शहरी स्वास्थ्य सेवा एलोपैथी 110, अस्पताल और औषधालय 101, राज्य आयोजना 6385 चिकित्सा महाविद्यालय संबंध चिकित्सा 01 वेतन भत्ते आदि मद के लिए अंतर्गत विकलनीय होगा। और ये जो है इसका परमिशन ग्रांटेड हो गया है। अब जो है इसका जस्ट वैकेंसी निकलने वाला है, तो आप लोग रेडी रहिए इसके लिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके पास तुरंत ये जानकारी दूंगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि दिया है कि उपरोक्त समस्त पदों को सृजन स्वीकृत वित्त विभाग के जावा क्रमांक संख्या इतना 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 को 13/9/2021 को द्वारा सहमति प्रदान की गई। 13/9/2021 को इसको सहमति प्रदान कर दिया गया कि आप इसको रिक्विट जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा दिया था। यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।